नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 25 नवंबर और चलिए जानते हैं 25 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, घोल फिश को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, गुजरात। तो इसके बारे में जानते हैं हम कि गुजरात सरकार ने हाल ही में घोल फिश को राज्य मछली घोषित किया है। यह घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व मत्स्य सम्मेलन में की। विश्व मत्स्य सम्मेलन का आयोजन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनीबिया डायकैथस है। घोल मछली को गोल्ड फिश भी कहा जाता है। यह मछली गुजरात के तटों के अलावा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली यह सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। आयोडीन, ओमेगा 3, DHA, EPA, आयरन, टैरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और सेलेनियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर इस मछली को पोषक का पावर हाउस भी माना जाता है। यह मछली खास तौर पे अपने मांस और एयर ब्लैडर के कारण काफ़ी मांग में रहती है। इसका इस्तेमाल बियर और वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इसके एयर ब्लैडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल में भी किया जाता है। अगला विषय, भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सम्मेलन किया गया था नई दिल्ली में। तो जानते हैं इसके बारे में। तो नवंबर 2023 में भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में घोषणा की कि भारत इस क्षेत्र के लाताविया देश में जल्द ही अपना दूतावास स्थापित करेगा। नार्डिक में बाल्टिक देशों में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लटाविया, लिथुआनिया, नॉर्वे व स्वीडन आते हैं। यह आयोजन संभावित नीतिगत परिवर्तनों के आधार पर तैयार करेगा और प्रभावशाली सहयोग के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देगा। अगला विषय कि किस राज्य के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है सी, कश्मीर के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो नवंबर 2023 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग प्रदान किया गया। यह GI टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया। कश्मीर के किश्तवाड़ा के केसर को GI टैग दिया गया। किश्तवाड़ा केसर ब्रांड को पहली बार GI टैग मिला है। यह मसाला कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। केसर की प्रसिद्धि सबसे महंगी फसल जिसमें कि कुमकुम के नाम से जाना जाता है, जम्मू के अलग थलग पहाड़ी जिले किश्तवाड़ा में एक प्रमुख नगदीय फसल भी है। केसर की खेती एक सांस्कृतिक विरासत है जो ताजगी और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। किश्तवाड़ा के केसर उत्पादन क्षेत्र को स्थानीय तौर पर मंडल कहा जाता है। अगला विषय, IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो सही ऑप्शन होता है आपका पंकज आडवाणी ने IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अब इनके बारे में जानते हैं। तो नवंबर 2023 में IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। इस चैंपियन का खिताब भारत के पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। यह पंकज आडवाणी का 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब है। फाइनल में पंकज ने हमवतन सौरभ कोठारी को हराया। पंकज आडवाणी ने यह खिताब पॉइंट फॉर्मेट में जीता। इसे लॉन्ग फॉर्मेट भी कहा जाता है। इस कैटेगरी में खिलाड़ी को मुकाबला जीतने के लिए 1000 पॉइंट बनाने होते हैं, जबकि टाइम फॉर्मेट में इस पॉइंट को अलग अलग फ्रेम में बांट दिया जाता है। अगला विषय, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई। तो सही ऑप्शन होता है ए, मनोज सिन्हा। ठीक है, यहाँ पे सिन्हा होगा। तो मनोज सिन्हा, इनके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और हाल ही में उन्होंने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह हरी झंडी रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से दिखाई गई। यह विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक तीर्थ यात्रा होगी। यह यात्रा कक्षाओं, विषयों की सीमाओं को समाप्त करने और व्यापक सहयोगात्मक एवं परियोजना आधारित शिक्षण अनुभव प्रदान करने की शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास करती है। इस यात्रा को शिक्षा यात्रा भी कहा जा रहा है। इसके जरिए छात्राओं को भी शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अगला विषय, ICC ने श्रीलंका से अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी छीन ली है।
अब अंडर 19 का मेजबान देश कौन होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, दक्षिण अफ्रीका। तो जानते हैं इसके बारे में। तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी छीन ली है। आईसीसी द्वारा यह निर्णय अहमदाबाद में हुई बैठक में लिया गया। अब आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसका आयोजन जनवरी फरवरी साल 2024 में नियत समय पर ही किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि आईसीसी ने कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। आज का अंतिम विषय कि संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल के उप प्रमुख के रूप में किस देश के कैग को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, भारत के कैग को नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पैनल में विश्व के 12 सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों को शामिल किया जाता है। इसमें कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस, रूस, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनके प्रतिनिधि सहित स्वतंत्र निकाय संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के वित्तीय प्रदर्शन और अनुपालन ऑडिट करता है। यह मान्यता बाह्य लेखा परीक्षण के उच्च मापदंडों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक ऑडिट परिदृश्य को आकार देने में इसकी सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करता है। गिरीश चंद्र मुर्मू उप प्रमुख के रूप में इनका कार्यकाल साल 2024 में शुरू होगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब तो मैं पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो जिसका सही उत्तर था एकता कपूर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब तो मैं आज के प्रश्न का, तो आज का प्रश्न है कि घोल फिश को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा या कर्नाटक। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।